सावन के महीनों में शिव जी की पूजा होती है और सभी लोग अपने अपने तरीकों से शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं। इसी दौरान हम ये भी देखते हैं कि कांवड़िया की लंबी कतारें हमें बम बम भोले की जयकारे लगाते हुए दिखाई देते हैं, जो गंगा जल से भरी कांवड़ को लेकर पद यात्रा करके अपने गांव वापस लौटते हैं। और दोस्तों, इस दौरान कांवड़ को जमीन पर नहीं रखा जाता। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कांवड़ियों की शुरुआत कब से हुई थी? सबसे पहले कांवड़ यात्रा कौन किया था? नहीं ना? आइए इस वीडियो में हम यही जानते हैं। वैसे इसके बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा ये है कि एक बार कामधेनु को पाने के लालच में राजा सहस्त्रबाहु ने ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी। फिर पिता की हत्या का बदला लेने के लिए परशुराम ने राजा को भी मृत्यु के घाट उतार दिया। भगवान परशुराम ने फिर कठोर तपस्या के बाद अपने पिता को जीवन दान दिलाए। तभी उनके पिता ने अपने पुत्र को राजा की हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करने को कहा, जिसके बाद परशुराम मीलों पैदल यात्रा कर कांवड़ में गंगा जल भर कर लाए और शिवलिंग पर जला अभिषेक किया। इसी कारण से भगवान परशुराम को संसार का पहला कांवड़िया कहा जाता है। दूसरी कथा ये है कि आनंद रामायण के अनुसार भगवान राम पहले कांवड़िया थे। भगवान राम ने बिहार के सुल्तानगंज से गंगा जल भरकर देवघर स्थित वैजनाथ ज्योतिर्लिंग का अभिषेक किया। मान्यता है कि तभी से कांवड़ यात्रा शुरू हुई। तीसरी कथा ये है कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब समुद्र मंथन हो रहा था, तब उसमें जो विष निकले थे उसे भगवान शिव ने पी लिया था। तभी भगवान शंकर को इस पीड़ा से मुक्त करने के लिए उनके परम भक्त रावण ने कांवड़ में गंगा जल भरकर कई वर्षों तक महादेव का जलाभिषेक किया। और चौथी कथा ये है कि कुछ ग्रंथों में त्रेता युग में श्रवण कुमार ने पहली कांवड़ यात्रा शुरू की थी। श्रवण कुमार ने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जाने के लिए कांवड़ बैठाया था। श्रवण कुमार के माता पिता ने हरिद्वार में गंगा स्नान करने की इच्छा प्रकट की थी। माता पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को कांवड़ में ही हरिद्वार ले गए और उनको गंगा स्नान करवाया। दोस्तों, क्या आपको इसके बारे में पहले से पता था? हमें कमेंट में जरूर बताएं। हर हर महादेव।